तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को जय मसीह की। आज मैं इसको वीडियो को बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, क्योंकि एक मेरी बहुत बड़ी गवाही है जिसे मैं आप सब के संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बीते कुछ महीनों से बहुत परेशान चल रही थी। मैं जहाँ पर नौकरी कर रही थी उस बैंक को छोड़ के मैंने दूसरे प्राइवेट बैंक ज्वाइन किया था, और लोग बहुत कह रहे थे कि मत जाओ, बहुत प्रेशर होगा, ये होगा। बट मैंने सारी चीज़ें एक किनारे रख के मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी, मैं ज्वाइन करूंगी। वहाँ मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा था, ज़्यादा अच्छा मेरा पैकेज था, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ पर इतने ख़राब लोग थे और इतना गंदा माहौल था कि मैं 2-3 महीना भी सर्वाइव नहीं कर पाई, और 3 महीने में ही मैंने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया। मेरे पास कोई हाथों में और दूसरी जॉब नहीं थी, बट फिर भी मैंने प्रभु पर विश्वास किया कि प्रभु मुझे जहाँ यहाँ तक कि लेके आगे भी लेकर जाएगा। मेरा घर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे बच्चे की फ़ीस जानी थी, घर का सारी चीज़ें मेरे ऊपर डिपेंडेंट थी। लेकिन मैंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया कि प्रभु मेरे साथ है और प्रभु मुझे आगे नौकरी दिलाएगा। प्रिय भाई बहनों, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। हर एक इंटरव्यू 3-3 4-4 राउंड तक ही जाता था, और उसके बाद से फिर वहाँ से मना हो जाता था, या कॉल नहीं आता था, या वो बोल देते थे कि हम आपको बताएंगे। मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट जिनको मैं जानती थी कि जो बहुत अच्छी पोजीशन में थे, जो लोग मुझे बहुत अच्छी नौकरी दिला सकते थे, मैंने उन सब के आगे बोला, उन सब के आगे हाथ फैलाई कि मुझे कहीं अच्छी नौकरी दिला दे, आप लोग की जान पहचान है। बट सब मुझसे अपना मेरा सीवी मांगते थे कि मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, और किसी का कोई रिवर्ट नहीं आता था। फिर मैं प्रभु के वचन को मैं रोज़ बोलती थी सुबह शाम कि जो लिखा हुआ है प्रभु के वचन में कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैं वचन पे टिकी रही, मैं सुबह शाम प्रभु के वचन बोलती थी। मैंने वचन को लिखना शुरू कर दिया था। बहुत सारे वचन में लिखती रहती थी। मैं प्रभु का ये जो वचन है वो मैं ज़रूर लिखती रहती थी, कि जो लूका 18:27 में है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मत्ती 19:26 में प्रभु ने कहा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मरकुस 10:27 में लिखा है मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैं प्रभु के वचन पे अडिग रही मेरे प्यारे दोस्तों। मैं घोषणा करती रही प्रभु के वचन, प्रभु अगर लिखा है और सब मनुष्य ने मना कर दिया प्रभु, तो तू मेरे लिए रास्ता ज़रूर निकालेगा। मैं इंटरव्यू दे तो हर जगह ज़रूर रही थी, लेकिन मेरा मन मेरे पुराने बैंक जाने का था, जहाँ मैंने 9.5 साल बिताए थे। मुझे लग रहा था कि वो मेरे एकदम परिवार जैसा हो गया है। मैं अपने परिवार को छोड़ के कहाँ आ गई हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। मेरा मन वहीं जाने का था। और मैंने उस जगह, उस ऑर्गेनाइजेशन में भी बात करी, उन अथॉरिटीज़ से बात करी, सबने बोला हाँ ठीक है करते, लेकिन वो डिले किस चीज़ का कोई रिवर्ट नहीं आता था, कोई एचआर का फ़ोन नहीं आता। सब कहते हैं हाँ ठीक है आगे हम करते हैं, हाँ ठीक है हम आगे देखते हैं, लेकिन कुछ रिवर्ट नहीं आता था। एक वक्त ऐसा आया था कि मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, जब लोगों ने बहुत बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम घर में बैठ जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा विश्वास मेरे प्रभु पे था कि मेरा प्रभु मेरे लिए रास्ता ज़रूर निकालेगा। और उसी विश्वास के संग मेरे दोस्तों मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु ने कुछ ना कुछ तो मेरे लिए रखा होगा। प्रभु जो भी जैसा भी है, जब वो चिड़िया जो उड़ती हैं, जो आकाश में उड़ती हैं, वो ना बोती है, ना काटती है, ना जॉब पे जाती है, ना कुछ करती, लेकिन तू उन्हें खिलाता है। प्रभु जहाँ तक कि अभी तक कि तूने हमें संभाल के रखा, प्रभु आगे भी तू हमें संभाल के रखेगा। इस प्रार्थना से और इस विश्वास से मैं अपने दिल में लिए हुए दोस्तों मैं बाइबल पढ़ने लगी। मैं रोज़ बाइबल पढ़ती थी और सारी चीज़ें मैंने प्रभु के हाथों में छोड़ दी थी। मैंने कहा प्रभु आप जैसी आपकी मर्जी हो वैसे करें। और मैंने जहाँ जहाँ बहुत सारी जगहों पर अपना सीवी अपलोड करके रखा हुआ था, मुझे कॉल्स आने लगे वहाँ से, अपने आप, कोई मनुष्य से नहीं, किसी रेफरेंस से नहीं, अपने आप मुझे वहाँ से कॉल आने लगे कि आपको इसके पहले तक कि 2-3 महीने की कोई कॉल्स नहीं आते थे, इसकी वहाँ से कॉल्स आई कि आप आइए, आपका इंटरव्यू है। मैंने हर जगह इंटरव्यू दिया। मीनवाइल जहाँ मैंने अपने पुराने बैंक में बात करी थी, वहाँ से एचआर का फ़ोन आया और उसने मुझसे बोला कि आप वापस तो आना चाह रही, लेकिन हम आपको पहले ही बता देते हैं, हम आपका जो नया पैकेज था उस पर हम कुछ भी आपको हाइक नहीं देंगे। जो आपको पुराना पैकेज था हमारे बैंक में जहाँ आप काम करती, उसमें आपको 5 से 10% मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने सारी चीज़ें प्रभु के हाथों में डाली। मैंने कहा प्रभु मेरा सीटीसी बैंक की ओर से नहीं, प्रभु मेरा सीटीसी स्वर्गीय खजाने की ओर से आएगा। मुझे पता है आपके स्वर्गीय खजाने से मेरा सीटीसी आएगा, और आपको पता है मेरी क्या ज़रूरत है। मेरी वो सारी ज़रूरतें आपके स्वर्गीय खजाने से पूरी होंगी। प्रभु जो वो मुझे देंगे मुझे वो मंजूर होगा।
ये सोच के मैं आगे बढ़ने का ठीक है सर, मैंने ओके किया। वहाँ से मैं सोच के मैं आगे बढ़ गई। मैंने और भी दूसरी जगह इंटरव्यू दिया और एक हफ्ते के अंदर, दोस्तों यकीन मानिए, एक हफ्ते के अंदर मेरे पास हर जगह से कॉल आने लगे और बोला कि आपको हमारे यहाँ ज्वाइन करना है। एक नए बैंक से भी आया, उन्होंने बोला ज्वाइन करना है। मैं पुराने बैंक से भी सारी चीज़ें फटाफट होती रही। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सैटरडे संडे तक की मेरी प्रोसेसिंग हो रही थी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, मेल्स का रिप्लाई करना, सारी चीज़ें मैंने उनको दी। और 30 दिसंबर 2025 को मेरा ऑफर लेटर वहाँ से, मेरे पुराने बैंक से आ गया, कहीं और से नहीं आया। क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता क्या कहता है, मती साथ साथ में क्या लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। उसने कहा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो मैं क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता होगे, तुम्हें अच्छी वस्तुएं ना दूंगा। और उसने सच में मेरे स्वर्गीय पिता होने का वादा निभाया और अपने वादे को पूरा किया। उसने अपनी बेटी के हृदय को जाना कि मेरी बेटी कहाँ जाना चाहती है, और उसने वो मार्ग मेरे लिए खोल दिया। मेरे पास ऑफर लेटर आया। जो लोग कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उनको प्रभु ने करारा जवाब दिया। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आज मेरी ये गवाही आप सब के मन में एक नया विश्वास लेकर आए। और आपकी जैसी भी सिचुएशन हो, मैं एक बार मेरे प्रभु को चांस दीजिए और वो आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। मेरे यीशु मसीह को एक बार चांस दीजिए और इस विश्वास पे खड़े हो जाइए कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो शायद डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप अपनी गवाही इस वीडियो में कमेंट के द्वारा बताएं कि आपके साथ प्रभु ने क्या किया। जैसे मुझे मेरी मदद करी, वैसे जैसे मुझे ब्लेस किया, वैसे प्रभु यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करें। और आप सब अपनी गवाही कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास रखे प्रभु पे, सब ठीक होगा और सब कुछ नया कर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन।